साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। लगातार एक मुद्दा सिर को उठाकर पूरे देश में घूम रहा है और मुद्दा है, क्या महिलाएं खाली प्लॉट हैं? आपने सिंदूर नहीं लगाया है, गले में मंगलसूत्र नहीं है और हिंदुओं के बाबा कह रहे हैं आप खाली प्लॉट है। कैसे देखती है इस पूरे मामले को? देखिए, उनकी जो मानसिकता, घृणित मानसिकता है, जैसे इसने धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर कि जो सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। हो सकता है उसकी माँ, बेटी, बहन जो भी होंगी वो खाली प्लॉट की तरह उनको इस्तेमाल करता होगा। रात को उनके साथ सोता होगा, रात के उनको उसी तरीके से एक बीवी की तरह, एक अपनी फ्रेंड की तरह से यूज करता होगा, तो उसको लगता होगा कि ये तो हमारी यूजेबल है। और जो आज तक जो इनकी जो मनुस्मृति है उनमें यही तो पढ़ाया गया है जी। अगर उसने कहा है तो ये उसकी जो मानसिकता है मनुवादी। मैडम बहुत बड़े बाबा हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं वो। हिंदू राष्ट्र इन जैसे बेवकूफों के चलते हमारा जो नया युवा है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, सबसे ज्यादा अगर उसने कहा है तो गलत भी नहीं कहा है, क्योंकि हमारे जो समाज की बहन बेटियां हैं वो ज्यादातर बाबाओं के साथ ऐसी तैसी मरवाने जाती हैं। वो ये समझते हैं कि इनको जैसा पढ़ाओ, जैसा भरो, इनके दिमाग में वैसा चलता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं उसको, धीरेन्द्र शास्त्री को, कि जो उसकी माँ, बहन, बेटी वो खाली प्लॉट की तरह उसको समाज के लोग यूज करते होंगे, जो आए दिन उसके साथ में, जैसे एक तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कि बेस्या को कोठा, तो उसकी माँ बहन ने कोठा बना रखा होगा खाली प्लॉट की तरह, वो मैडम भगवान से डरिए, करवाता होगा। मैडम भगवान से डरिए, धर्म गुरु है, श्राप दे देंगे आपको। गुरु है वो देशद्रोही है बिल्कुल करके, वो लफंगा है बिल्कुल करके, नंगा है बिल्कुल करके, आहत हो जाएंगी। वो देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। अंधविश्वास की तरफ हमारी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाएं भी बेवकूफ बन रही हैं, जो ऐसे लफंडरे लोगों के पास में जाती हैं। पहली बात तो भावनाएं आहत हो जाएंगी लाखों लोगों की। उनकी भावनाएं, हम अगर सच को सच बोलते हैं तो उनके लिए उनको भावनाएं आहत हो जाती हैं। वो झूठ को भी अगर सच के रूप में परोस दे तो उनके लिए सच है। वो अगर तानाशाही दिखा रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वो नेता कहलाते हैं। अगर हम उसको सही बोलते हैं तो हम गुंडागर्दी करते हैं, हम देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो उनकी परंपरा में नहीं है, ये तो उनके मनुष्य के विधान में जो है वो तो लिखित उनके ग्रंथों में है, तो वो कैसे हो सकता है? तो वो तो कह रहे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उनके बाप का हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, उनके कोई बाप का नहीं, कह देने से नहीं है। अगर उनके बाप की औकात है और उनमें दम है तो हिंदू राष्ट्र की तुम घोषणा ही करके देख लो। स्थापना तो आपने कर दी है, ईंट से ईंट ना बजा दे बहुजन समाज, तो कहना आप। तो लाखों लोग लग गए उनके पीछे, कह रहे वो भी साथ में लग गए, महिलाएं लग गई हैं। लगेंगे, हम बता रहे हैं। हम एक महिला, उसने महिला का अपमान किया है, हम तो उसके खिलाफ FIR करेंगे। अभी तो हम, हमारी यात्रा चल रही है आंदोलन को लेकर के, हम उसमें बिजी हैं। अभी जयपुर से आज सुबह ही पहुंचे हैं यहाँ पर। अभी हम अभी चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे 7 बजे। तो हमारी तो अभी यात्रा चल रही है, हम उसको बता रहे हैं कि अभी उसके खिलाफ FIR करेंगे। उसने 50% महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई है, क्योंकि वो उसके घर में ऐसा होता है। और ये सब गुंडे और लफंडरे लोग हैं जितने भी हैं, ये ब्राह्मणीकरण के लोग हैं जो। तो मैडम आपको क्या दिक्कत है? मतलब थोड़ा सिंदूर लगाना है और थोड़ा सा मंगलसूत्र पहनना है, पता चल जाएगा आप रजिस्टर्ड हो, प्लॉट है, प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। बताइए, हम कोई प्रॉपर्टी है? हमें बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। अगर हम पहन सकते हैं तो तू भी पहन लेना हमारी तरह, तेरे में अच्छा। और क्या, तू भी पहन ले। हम तो कह रहे हैं उससे, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री से, कि महिलाओं को बता रहा है तो तुझे हम चूड़ियां दे रहे हैं, तेरे को मंगलसूत्र दे रहे हैं, तेरे पास अगर पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं, तेरे को पैसे दे देते हैं, मंगलसूत्र पहन ले, सिंदूर लगा ले, साड़ी पहन ले। तू कौन सा दिख रहा है उसमें कि तेरी शादी हो गई है, कि तू बीवी बच्चों वाला है? तू भी तो रंड का संड घूमता है और बहन बेटियों का शोषण करता घूमता है। कितनी बहन बेटियां गायब हो जाती हैं उससे पंडाल से, पता चलता है कहाँ ले जाता है, कहाँ उनसे जाके धंधा करवाता है, कहाँ उनका शोषण करवाता है, पता चलता है आज तक। लेकिन लाखों महिलाएं जा रही हैं उसके दरबार में। तो हम उन्हीं
महिलाओं को कह रहे हैं ना वो बेवकूफ है, उनके अंदर ऐसा भर रखा है, पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी बहन बेटियां हैं जो मूर्ख बन रही है, वो अपने मान स्वाभिमान को समझती ही नहीं है, वो ऐसे अंडे पंडन के बाबाओं के चक्कर में पढ़ करके अपना शोषण करवाती हैं। आपकी पर्ची निकाल देंगे बाबा जी, हमारी पर्ची निकाल देंगे। अभी वो जो क्या नाम है सीमा हैदर आई थी, इतना है वो ज्ञानी, तो उसको बता देते वो कैसे आई है। वो सनातनी बहू है, जासूसी है कि वो रियल में प्यार करती है, जो खसम को छोड़ के और 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ गई। 4 बच्चे, सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा जो 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ आ गई है। और जो गैस इसकी जो वो एजेंसियां हैं सरकार की, जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, आप ये बताओ क्या कर रही थी? जब सीमा ने हमारे भारत देश में एंट्री करी तो इस सरकार की एजेंसियां पबजी का प्यार है, पबजी क्या कर रही है? पबजी का प्यार है, काहे का प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये इनके मीडिया वालों के पास काम नहीं है, ये फालतू के मुद्दे उठाते रहते हैं, फालतू के। अब वो आ गई है, अभी जैसे उसका था ज्योति मौर्य का मैटर था, जबकि अगर उसका कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके पति को कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि उसको उछालना था, एक महिला को अपमान, उसको बेइज्जत करना था। हजारों ऐसे पुरुष हैं जो सरकारी नौकरियां जब लग जाती हैं तो महिलाओं को छोड़ करके वो दूसरी महिलाओं के साथ में ऐसी करते हैं और महिलाओं को छोड़ देते हैं, बच्चों का भाषण करती है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती। उनके तो कभी नहीं आवाज उठाई। जो आज मेन मुद्दा चल रहा है सिंगोल को लेकर के, संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना कर दी, जो कि राजतंत्र शाही का प्रतीक है, उसको लेकर के कोई मीडिया वाला आवाज उठा रहा है कि उस पर नहीं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो मुद्दे नहीं दिख रहे। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, लोग भटक रहे हैं, जनता पब्लिक तराई बोल रही है इससे, भुखमरी से, बेरोजगारी से। ये मुद्दे नहीं है लोग इनके मीडिया वालों के पास। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, पाकिस्तान से बहू आ गई है सनातनी, ये गोदी मीडिया है, वो जासूसी है। अब यहीं पर अगर जो बहू आ गई ना, अगर यहीं पर अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता ना, तो यही अभी तक जेल में डाल दिया होता उस लड़के को भी और उस महिला को भी, क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया, वो ठकरान अपने आप को बोलने लग गई है। समझ रहे हैं आप? तो ये षड्यंत्र है। वो करे, हमने अभी जैसे कहा, वो करे, झूठ को अगर सच में परोस दे तो वो सच है, अगर हम कहते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। तो अगर यहीं पर अगर कोई ऐसी वर्ग का व्यक्ति होता तो उस पर अभी देशद्रोही का मुकदमा लगा करके और जासूसी के रूप में जो महिला को लेकर के यहाँ पर भगा के लेके आया वो उस पर डाल देते। लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसने राम का पट्टा डाल दिया ना भाजपा का, तो वो भाजपा ही हो गई, वो उनकी बहू हो गई, वो उनकी बेटी हो गई, वो सब बन गई। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा, वो तानाशाही है, वो कुछ भी करे। इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, ये कैसे घुसी हमारे देश के अंदर, अतिथि देवो भव कर रहा है भारत। हम कैसे कर रहे हैं? तुम पड़ोस की बेटी को तो रख नहीं पाते हो, पड़ोस में घर में बहन बेटी के रेप हो जाते भारत देश के अंदर, उनकी तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। उस पर तुम इतना हाईलाइट मामला कर रहे हो कि जो अपना मकसद है उसको तुम कामयाब कर रहे हो, उसमें रात दिन लगे रहते हो। जो मीडिया वाले, चैनल वाले, उनको और जो जनता को है, तुम अन्य मुद्दों में ऐसे उलझाए रहते हो जो उनको ना तो रोजी रोटी की भूख रहे, ना रोजगारी की बात कर सके, ना वो नौकरी की बात कर सके, ना वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये दलाल मीडिया हो गई है और मीडिया देश का अमृतकाल चल रहा है मैम, अमृतकाल है, चौथा स्तंभ है। कहने को बता रहे, या तो गया है ना, ये अमृतकाल आ गया है ना। अभी 2024 के बाद में जब गले में हारी और पीठ में झाड़ू आ जाएगी ना, जब तब ये समाज और ये देश समझेगा। आजादी का अमृत महोत्सव है। मीडिया वालों के घर में चाहे खाने की ना हो, लेकिन मोदी भक्ति के इतने अंधभक्त हो गए हैं। जो देश का चौथा स्तंभ है, पहले की मीडिया थी जो सच परोसती थी, आज की मीडिया है सच को छुपाती है और झूठ को परोसती है, जनता को बेवकूफ बनाती है। जिन मुद्दों को लेकर के बात करनी चाहिए, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करती। रोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करती है, क्योंकि उस पर नहीं कभी मोदी से डिबेट किया कि देश में इतनी महंगाई क्यों। वो डंका बताया मोदी जी का, विदेश में है, फ्रांस में है, हजारों करोड़ों नौकरियां बात कर रहे, कितनी दे दी? शिक्षा महंगी क्यों कर दी? जब एमएलए एमपीओ को आप बड़े बड़े साधन संसाधन देते हो, जनता को क्या दे रहे हो? हम देखते हैं, मैं अभी जयपुर गई, राजस्थान गई, जनरल डिब्बे में गई, अभी मैं फोटो दिखा दूं, मैंने फोटो ली, वहां पर पैर रखने की जमीन नहीं, ऐसी सी महिलाएं और बेटियां खड़े होकर के वंदे भारत चला दी मोदी जी ने, वंदे भारत। वंदे भारत झूठे वादे, झूठे इरादे से आज मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया, देश हमारा गद में डाल दिया। और जो देश की जनता है वो इन बंदों में उलझी रहती है। वो ज्योति मौर्य ने फलाना कर लिया, ढिकाना कर लिया, जो उछालने का काम किया। जैसे अभी सीमा हैदर का मामला चल रहा है कि हमारे देश
में वो एक दुश्मन की घर से हमारे देश में आई है, तो वो कैसे आप कैसे साबित कर सकते हैं वो तो जासूसी नहीं है? करेंगे मोदी इसको साबित कि वो देशद्रोही नहीं है या वो जासूसी नहीं है? बहू है देश की अब तो साबित करे ना। तुलसी पूजा कर रही है, कहाँ से बहू हो गई? तुम देश की बेटी को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो, दुश्मन की बेटी को ला करके दुश्मन पाकिस्तान से 4 बच्चे उठा लाइए, कितना बड़ा तीर मारा है। देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और एक दुश्मन की बेटी को अब देश में पनाह दे रहे हैं। ये तुम्हारी राजनीति है।